मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट है, तो चलिए चलते हैं, देर किस बात की। हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 5 है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में अगर वो इक्वेशन एक्सप्रेस्ड है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर हमारा एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है विच इज़ एक्स, और उसका हाईएस्ट पावर 2 हो सकता है, राइट। अगर हाईएस्ट पावर 1 ही रहा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, बिकॉज एक्स इक्वल्स टू का करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर तीन रियल नंबर होते हैं, ए बी एंड सी। एक एक्स होता है जो हमारा वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहे, एक्स ना रहे, तो ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इधर भी x के दो वैल्यू आएंगे, √4 प्लस माइनस क्या आएंगे, +2 और -2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज़ आए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके टर्म्स के बारे में। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और a की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। जो x है वो हमारा वेरिएबल है, और x का जो आंसर है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूट या फिर सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू, और उसे हम लोग रूट या फिर सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 3 बैठाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। एक बार यहाँ पर x का वैल्यू आप 3 बैठाइए, 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 12, तो बेसिकली 9 माइनस 21 प्लस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 आ गया, देयरफॉर x3 इज अ रूट और सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट दिया हुआ है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पुट करता, तो ये बन जाता 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 12, 12 प्लस 4 16 माइनस 14 इक्वल्स टू 2। Therefore 2 is not equals to 0, therefore 2 is not a root or solution of this quadratic equation, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स की तरफ। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? अगर इसे सॉल्व करते करते अगर ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था। तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब बन जाता है 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो एक्स क्यूब तो ऐसे ही कट जा रहा है, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू -4, -4 इधर आए तो 6x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये इक्वेशन को आप लोग देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। मैं एक्स लिखना भूल गया था, तो सिंस लिखोगे, सिंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form ax square plus bx plus c equals to 0, therefore it is a quadratic equation। तो हमें पता चल गया कि ये quadratic equation है। ये था पहला सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, शो दैट √2 and -2 √2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले ही कहा था, अगर मुझे बताना होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, तो हमें चेक करना होगा कि हमें उस रूट्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स के बदले प्लेस करना है और चेक करना है कि फाइनल वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले √2 करके डालेंगे, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 -4, तो ये हो जा रहा है 0। देयरफॉर दिस बिकम्स अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं उस रूट का वैल्यू डालूंगा और अगर वो 0 आ जाए, देयरफॉर वो रूट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरे में पुट करके डालेंगे, ये पहला रूट था, दूसरा वाला डालेंगे तो ये बनेगा -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 -4। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाता है प्लस 8, ये बन जाता है 2 √2 इंटू 2 इज -4, ये भी हमारा 0 आ गया इसका वैल्यू। तो इस रूट का भी वैल्यू पुट करने पे हमारा जो वैल्यू आया वो 0 है। Therefore both √2 and -2 √2 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर रूट्स दिया हुआ है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करिए। अगर फाइनल वैल्यू 0 आता है, therefore वो उसका रूट है। अगर नहीं आता है, therefore वो उसका रूट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² -x -2 इक्वल्स टू 0, फाइंड k। तो बस बड़ा आसान सवाल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट दिया हुआ है, मतलब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, बस वो पुट करना है और वहाँ से k का वैल्यू आराम से निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो k हमें पता नहीं, x² 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4/9 के -2/3 -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 हमारा एलसीएम आएगा, तो 4 के 3 3 था, तो -2 3 था 6 माइनस इक्वल्स टू 0। तो 4 के -18 -24 हो जाएगा। 9 उधर जाके 9 इंटू 0 तो 0 ही देता है। 4 के इक्वल्स टू 24। देयरफॉर हमें यहाँ से k का वैल्यू निकला 6, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि इफ़ -a इज़ अ सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो दिया हुआ है हमें ऑफ द इक्वेशन x² + 3ax + k इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन k ही निकालना है हमें। ठीक है, तो माइनस से हमें रूट दिया हुआ है, मतलब x के बदले माइनस से पुट करना है और k का वैल्यू आराम से निकाल लेना है। तो इक्वेशन क्या था, x², तो -a का होल स्क्वायर प्लस 3a
इंटू माइनस ए प्लस के इक्वल्स टू 0, राइट। इधर से आएगा ए स्क्वायर माइनस 3a² प्लस के इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस 3a² माइनस 2a² बन जाएगा प्लस के इक्वल्स टू 0। देयरफॉर के इधर रखो, 2a² को उधर भेजो तो के इक्वल्स टू 2a² विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ए का वैल्यू 2a² ही है। तो पहले पार्ट में बस इतना ही। इसी से रिलेटेड सम्स हैं जो मैं डाल दूंगा, आप लोग थोड़े बहुत हैं कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Stay at your home, stay safe.